हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में मैं करवाने वाला हूँ आपको 11.3 एक्सरसाइज है। ये क्लास 7th की है और जो चैप्टर का नाम है इसका प्रॉपर्टीज ऑफ एंगल, यानी कि एंगल की क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। दो एक्सरसाइज मैंने आपको करवा दी हैं, दोनों को डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इसमें आप जाके देख सकते हैं। और थर्ड एक्सरसाइज मैं करवा रहा हूँ 11.3 का फर्स्ट क्वेश्चन। जैसे देगा फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन इंटीरियर एंगल्स एक्स। जो एक्स दे रखा है ये, इसकी वैल्यू निकालनी है हमको। तो कैसे निकालेंगे इसके? तो इस एक्सरसाइज में जैसे पहला क्वेश्चन दे रखा है ये, तो पहला क्वेश्चन जैसे ट्राइंगल बन रहा है ये, देखो ये 30 डिग्री है, ये 125 डिग्री है, यानी एक्सटीरियर एंगल है, ये इंटीरियर एंगल है, ये भी इंटीरियर एंगल है। यानी कि इसका मतलब हुआ कि इन दोनों का सम जो होगा वो इसके बराबर होगा। इसका मतलब ये हुआ इन दोनों का सम इस एंगल के बराबर होगा। तो इसमें इसको चाहे कोई भी नाम दे दो इस एंगल को, एक्स वाई जेड, इसको ए दे देते हैं, इसको बी दे देते हैं और इसको सी देते हैं, इस पॉइंट को सी दे देते हैं हम। ठीक, ए बी सी। अब इसमें दे रखा है क्लियरली हमें कि जो एंगल ए, जो एंगल हमें दे रखा है ना, बी सी डी, सी बी ए, बी सी ए, वो इज द एक्सटीरियर एंगल है। ठीक है, नहीं एक्सटीरियर एंगल है ऑफ एट पॉइंट कहाँ पर है, सी पर है ये। ठीक है ना, सी पॉइंट पर 125 दे रखा है ये। तो अब इसमें जो हम करेंगे वो कोण बी सी ए किसके बराबर होगा? कोण एक्स के या ए के, कोण एक्स मान लो, ये कोण ए प्लस कोण बी के बराबर होगा। ये जो कितना दे रखा है 125, कोण ए निकालना है हमको, यानी कि एक्स निकालना है, प्लस कोण भी 30 दे रखा है। तो देखो 125 तो इधर ही रहेगा, इसको इधर ले आएंगे 130 हो जाएगा। ठीक, तो कोण ए की जगह एक्स निकाल देंगे हम, एक्स लगा दिया। अब इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 95 आ जाएगी। तो एक्स जो आ गया हमारा 95 डिग्री का आ गया, क्योंकि देखो 90 का डिग्री का होता तो सीधा एंगल होता, थोड़ा सीधी होती है, थोड़ी सी टेढ़ी लाइन है, बाहर को आउट ऑफ जा रही है, तो 95 का ये एंगल हो जाएगा। इसी प्रकार से ये करेंगे। तो बस इतना देखना है, एंगल के अंदर के जो दो एंगल हैं उनका सम बाहर के एंगल के बराबर होगा, बस ये फाइंड करना है आपको, इतना पता होना चाहिए। ऐसे ही बी क्वेश्चन में बनना है, एक्स निकालना है, यानी कि इन दोनों का सम इसके बराबर होगा, लिख देंगे बिल्कुल इसी प्रकार से। तो देखो एक्स का सम प्लस 50 बराबर 80, ये होगा। देखो एक्स प्लस 50 बराबर 80। अब एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो 80 माइनस का 50, तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा? ये 30 का आ जाएगा। तो ये एंगल जो हो जाएगा वो कितने का हो जाएगा? 30 डिग्री का हो जाएगा। इस प्रकार से यही वाले निकाल लेंगे, ये वाला। तो देखो इसको 30 प्लस एक्स, सी क्वेश्चन में 30 प्लस एक्स बराबर किसके बराबर है? 120 के। देखो 30 प्लस एक्स बराबर 120, तो यही मैंने लिख लिया है 30 प्लस एक्स। तो एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो 120 तो ये रहेगा, 30 इधर से माइनस हो जाएगा, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा? 120 माइनस का 30 कितना हो गया? 90 डिग्री हो गया। ठीक, इसी प्रकार से कर देंगे हम। तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया इसमें 90 डिग्री का आ गया ये। अब देखो हर कोई बता सकता है ये तो वैसे भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। सेकंड क्वेश्चन में भी यही करना है कि फाइंड द एक्सटीरियर अननोन एक्सटीरियर एंगल एक्स फॉलोइंग द फिगर, यानी कि अब एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो क्या करेंगे? अभी बताया था मैंने कि इन दोनों का सम इसके बराबर होगा, किन्हीं भी दो एंगल का सम इसके बराबर होगा। या फिर अगर ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो देखो इसको निकालेंगे, तीनों एंगल दे रखे हैं, इन तीनों का सम 180 होता है। जब ये निकल के आएगा ये और ये कितना हो जाएगा? ये और ये कितना हो जाएगा? दोनों मिलकर 180 होगा, तो इसके बराबर और इसके बराबर 180 रख देंगे, फिर भी माइनस कर लेंगे। दो तरीके से इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं, दोनों तरीके से बताऊंगा मैं। देखो सेकंड क्वेश्चन का ए, ये चित्र देखा है, पहले वही वाला, इन दोनों का सम बाहर के एंगल के बराबर होगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा? ये 70 प्लस 45। तो x बराबर कितना हो गया? ये 70 और 45 115 डिग्री का हो गया। ठीक है, नहीं 115 डिग्री का, ये जो हो गया 115 डिग्री का हो गया। दूसरा तरीका जो होगा इसका, इस वाले का ही, सेकंड का, तीनों एंगल का सम 180 होता है, तो 70 प्लस 45 प्लस ये वाला एंगल, यानी कि एंगल इसको
बाई मान लेते हैं, बराबर 180 होगा। तो बाई बराबर कितना हो जाएगा, 180 माइनस का 115, 115 माइनस करेंगे तो बाई बराबर कितना हो जाएगा, 5 7 6 और ये हो जाएगा 65 डिग्री का। जब बाई 65 का आ गया और ये इतना आ गया, तो बाई प्लस एक्स बराबर 180 होगा, क्योंकि ये लीनियर एंगल बन जाएगा फिर सीधा। बाई की वैल्यू कितनी है, 65, ठीक, और प्लस एक्स और 180, तो एक्स बराबर 180 माइनस का 65, तो कितना हो गया ये एक्स बराबर 180 में से 65 जाएगा तो 115 का हो गया, नहीं हो गया। इस प्रकार से भी हम निकाल सकते हैं, दोनों तरीके, दोनों एफर्ट हम लगा सकते हैं। पहले वाई निकाल लेंगे ये वाला, तीनों कोणों को ऐड करके 180 के बराबर कर देंगे, माइनस हो जाएगा। बाई जब ये 45 आ गया तो ये वाला हम निकाल लेंगे, ये 65 आ गया, तो ये 65 प्लस एक्स यानी कि ये और ये जुड़ के क्या हो जाएगा हमारा 180, 180 के बराबर कर देंगे, फिर माइनस कर लेंगे, तो अभी भी आ रहा है और यहाँ भी आ रहा है, ठीक है। इसी प्रकार से हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा दे रखा है इसमें, कि बी का, देखो अब ये क्वेश्चन है बी, ये बन रहा है राइट एंगल, ये 90 है, ये 30 है, तो देखो 90 डिग्री का प्लस 30 डिग्री किसके बराबर हो जाएगा, एक्स के, तो एक्स बराबर कितना हो गया 120 डिग्री। सीधा सीधा आंसर दे रखा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सी क्वेश्चन देखो, अब चाहे इनके नाम भी दे सकते हैं आप, यहाँ पर ए बी और सी पॉइंट दे, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो एंगल ए, जो एंगल ए है वो कितना दे रखा है 60 डिग्री, एंगल बी कितना दे रखा है 55 डिग्री, हमें एंगल एक्स निकालना है, ठीक है। तो एंगल एक्स जो होता है एंगल ए प्लस एंगल बी के बराबर होता है, होता नहीं होता, एंगल ए प्लस एंगल बी के बराबर। एंगल ए की वैल्यू दे रखी है 60 डिग्री, एंगल बी की वैल्यू दे रखी है 55 डिग्री, तो इनको प्लस कर लेंगे, 55 और 60 कितना हो गया 115, तो जो एंगल एक्स आ गया वो कितने का आ गया, ये वाला 115 का आ गया। सीधा सीधा दे रखा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। अब जैसे अब ये हो गया, अब देखो जैसे सी वाला हो गया, ये देखेंगे डी वाला, डी वाला क्वेश्चन कैसे करेंगे आप। तो डी क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, वही मेथड लगाना है हमको, कि इन दोनों का सम इसके बराबर है, तो 30 प्लस 75 बराबर एक्स, ठीक, तो एक्स बराबर कितना हो गया, इनको ऐड करेंगे तो 105 का हो जाएगा, इन दोनों का सम 105 डिग्री हो जाएगा। अब ऐसे ही ई क्वेश्चन है, इन दोनों का सम एक्स के बराबर हो जाएगा, चाहे मान सकते हैं ए बी और सी, तो एंगल ए 75, एंगल बी 60 डिग्री, ठीक, एंगल एक्स हमें फाइंड करना है, तो क्या हो जाएगा एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर एक्स, तो एंगल ए कितना है 75, एंगल बी कितना है 60, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, ये 60 में से करेंगे तो 135 डिग्री का ये एंगल हो जाएगा। ऐसे ही एफ वाला क्वेश्चन दे रखा है इसमें, तो देखो इसको भी निकाल लेंगे, 50 50 के हैं ये दोनों, तो 50 50 के निकाल लेंगे दोनों एंगल का सम, तो 50 डिग्री प्लस 50 डिग्री बराबर एक्स एक्स, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, ये 100 डिग्री हो जाएगा, बस यही इसका आंसर हो जाएगा। आ गया समझ में आपको, बिल्कुल, आई होप कि आपको पूरी एक्सरसाइज समझ में आई होगी ये। अब देखो थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं इसके। ये थर्ड क्वेश्चन दे रखा है, एट जो सेइंग फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल एक्स वाई जेड, यानी कि एक्स वाई जेड हमको फाइंड करने हैं इसमें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। ये वाला पहले ये वाला एंगल देखेंगे हम इसमें, अब देखो एंगल देखेंगे ये वाला, पहले ये वाला देखेंगे, तो ये वाला देखेंगे तो क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है ये, तो एंगल पी क्यू जेड, ठीक है, तो पहले देखेंगे हम इसमें एंगल पी क्यू जेड में, तो एंगल पी क्यू जेड, तो पी क्यू जेड क्या दे रखा है, ट्राइंगल पी क्यू ओ में, पी क्यू ओ में जेड तो मतलब एंगल दे रखा है, पी क्यू ओ में, तो देखो एंगल पी
30 डिग्री, एंगल क्यू 4। तो जैसे एंगल जेड दे रखा है ये, तो एंगल जेड निकालना है हमको, फाइंड करना है ये वाला एंगल। तो देखो तीनों डिग्री, तीनों कोणों का योग कितना होगा 180। तो कोण पी प्लस कोण क्यू प्लस कोण जेड बराबर कितना दे रखा है 180 का होगा। तो कोण पी की वैल्यू दे रखी है 30 डिग्री, कोण क्यू है 40 डिग्री, और कोण जेड हमें निकालना है 180 के बराबर कर दिया। ये कितना हो जाएगा 70। तो कोण जेड क्या हो जाएगा 180, और इधर जाकर माइनस हो जाएगा 70 डिग्री। तो कोण जेड कितना हो गया 70 माइनस करेंगे तो 110 का। तो जब कोण जेड 110 का हो गया और कोण वाई निकालना है, तो देखो कोण वाई और कोण जेड मिलकर क्या हो जाएगा 180 बनाएगा। तो कोण वाई और प्लस कोण जेड बना के 180 बनाएगा, नहीं बनाएगा ये वाला, ये दोनों 180 बनेंगे। अब जब 180 बनेंगे तो कर देंगे इसमें कितना दे रखा है, कोण जेड दे रखा है यहाँ पर 110 डिग्री और कोण 180। तो कोण वाई कितना हो जाएगा, ये इधर जाकर माइनस हो जाएगा 110। तो कोण वाई कितना आ जाएगा हमारा, कोण वाई कितना आ जाएगा 110 माइनस करा तो इसमें से 70 डिग्री का कोण वाई आ गया। तो 70 ये, और कोण वाई और कोण आर, अब कोण आर दे रखा है हमें 80 डिग्री का कोण। तो देखो अब जैसे ये हो गया, एंगल जेड आ गया हमारे पास और एंगल बाई आ गया हमारे पास, एंगल आर भी आएगा तो एक्स भी निकाल लेंगे। तो देखो इन दोनों का सम, इसके इन तीनों का सम कितना हो जाएगा 180 के बराबर। तो एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल का आर, और ये 180 के बराबर हो जाएगा। तो एक्स तो निकालना है हमें, ये तो ऐसे ही रहेगा। एंगल वाई जो दे रखा है वो कितना आया था 70 डिग्री का, एंगल आर 80 डिग्री, और किसके बराबर है 180 के। तो एंगल एक्स 180 और 70 और 80 कितना हो गया 150, ये इधर जाकर माइनस का हो जाएगा। तो एंगल एक्स जो आ जाएगा वो कितना हो जाएगा 30 डिग्री का। ये इसका आंसर हो गया। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है, तो देखो 4 को कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है इसमें, इन ए ट्राइंगल्स इन इज द एक्सटीरियर एंगल 120, एक्सटीरियर एंगल 120, इट द इंटीरियर पॉजिटिव एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर, फाइंड द मेजर ऑफ द ऑल एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल्स। ठीक है, अंदर के एंगल्स जो दे रखे हैं वो क्या है, इक्वल है दो एंगल। ठीक, कितने के भी हो सकते हैं वो, दोनों एंगल बराबर बराबर के हैं। अब उसमें दे रखा है कि जो तीसरा एंगल है वो किसके बराबर होगा, यानी कि फाइंड द ऑल ट्राइंगल, ऑल एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल। तो एक्सटीरियर एंगल दे रखा है, सपोज डेट हम मान सकते हैं हमने एक एंगल बना लिया ये, ठीक, ये बनाया। तो ये वाला जो एंगल है वो 120 का है, और ये 120 का हो गया, और ये सपोज डेट ये दो एंगल दे रखे होंगे बराबर बराबर दे रखे हैं। ठीक है, अब बराबर बराबर कितने के होंगे, अगर हमको इसको कितने भी मान सकते हैं, अगर ये 120 है तो ये वाला एंगल हमारा कितने का हो जाएगा 60 का हो जाएगा, 60 के ये हो जाएंगे। तो दोनों एंगल ये बराबर हैं, ये वाले एंगल बराबर दे रखे हैं। तो ये दो एंगल बराबर हैं, तो तीसरी साइड निकालनी है हमको। तो इन दोनों एंगल्स का, दोनों को एक्स और एक्स मान लेंगे, तो दोनों को मिलके कितना हो जाएगा ये 2x। तो इन दोनों एंगल का सम कितना है 120। तो 2x बराबर कितना हो गया 120, x बराबर 120 बटे 2, जो मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में पहुंच जाएगा, x बराबर 60 आ गया। जब ये वाला 60 हो गया, ये 60 हो गया, तो तीनों को एंगल 60 60 120, और ये तीसरा वाला एंगल भी 60 का हो जाएगा। ठीक है नहीं, तो ये एंगल भी 60 डिग्री का हो गया। इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो। तो देखो एंगल ए 60 का हो गया, एंगल बी भी 60 का हो गया, और एंगल सी भी 60 डिग्री का हो गया। ठीक है नहीं, इस प्रकार से इसको कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है, द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल्स एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल 50 डिग्री का दे रखा है। ठीक, यानी कि एक एंगल है एक्सटीरियर एंगल, वो कितने का है 50 डिग्री का दे रखा है। द इंटीरियर पॉजिटिव एंगल्स आर इन द रेशियो 2:3, फाइंड द ऑल 3 एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल। चलो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें भी देखेंगे हम। तो हम इसमें कर सकते हैं,
अगर ये बनाया मैंने, तो पांचवें क्वेश्चन में दे रखा है एक्सटीरियर एंगल 50 डिग्री। सपोज डेट हमने एक एक्सटीरियर एंगल बना लेंगे हम कोई भी, ठीक है, ये बना लिया, ये 50 डिग्री का हो गया। अब इसको ए बी सी मान लेंगे। अब इन्होंने दिया है ये दो एंगल इक्वल हैं, ठीक है। कोई भी जो दो एंगल हैं वो क्या दे रखा है, एक एक्सटीरियर एंगल 50 दे रखा है, और जो एंगल है 2:3 में, फाइंड द ऑल थ्री एंगल्स द ट्राइंगल। तो देखो, अब ये 180 का है, मतलब ये जो होगा यहाँ पर एंगल, ये पॉइंट होगा एक्स, इसको मान लेंगे। ये 50 का है, 50 और एक्स, तो एंगल एक्स प्लस 50 कितना हो जाएगा, 180 के बराबर हो जाएगा ये। तो एक्स जो आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, 180 माइनस का 50, कितना हो गया एक्स की वैल्यू, 130 डिग्री। अब देखो, अब जो अदर इंटीरियर अपोजिट एंगल हैं, जो इसके अपोजिट एंगल हैं ये वाले, तो वो कितने रेशियो दे हैं, 2:3 के रेशियो में है, 2:3 का रेशियो है। अब 2:3 का रेशियो देखो, ये 130 का आ गया, तो अदर जो एंगल बने वो तीनों कोणों का योग 180 होता है। अब ये इसको बाई और इसको जेड मान लेंगे। अब एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 180 होगा। अब एक्स वाई तो हमें पता नहीं है, तो जेड हमें पता है नहीं, वाई जेड हमें पता नहीं है, एक्स पता है, तो जेड वाई 180 माइनस का 130, तो कितना बचा, 50। जो वाई जेड बचा वो 50 बचा, लेकिन कितने के रेशियो में है, तो 2 के रेशियो में। तो देखो, एक एंगल निकालेंगे कोई सा भी, तो एंगल एक्स वाई निकालेंगे, तो वाई को इसको मान लो चाहे इसको मान लो। अगर वाई जेड, तो ये 2 है, 2 ऊपर आएगा, टोटल 5 है, दोनों एंगल का सम कितना है, 50। तो 5 × 50, वाई कितना आ गया, 20, 10 दूनी 20। एंगल जेड निकालेंगे, जेड कितना है, 3, और टोटल कितना है, 5, 50 के बराबर रख लिया, तो 10 बार और 10 दिया 30 डिग्री, ठीक है। नहीं, इस प्रकार से इसको कर लेंगे। यहाँ पर 50 हो गया, ये 180 से माइनस कर दिया 130, और दोनों एंगल जब 50 के बचे, तो इनका रेशियो 2:3 का है, टोटल 5 है, बाई 2 है, तो इससे इसे काटेंगे, 10 20 एंगल आ गया। इसी प्रकार से इसको करेंगे। 5 क्वेश्चन समझ में आया होगा। 6 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब। 6 क्वेश्चन में दे रखा है एन एक्सटीरियर एंगल 110, यानी कि जो एक्सटीरियर एंगल है वो 110 का दे रखा है, एंड द इंटीरियर अपोजिट एंगल 30 डिग्री, ठीक है। और फाइंड द अदर टू एंगल्स निकालने हैं हमको। तो अदर टू एंगल्स निकालेंगे तो किस प्रकार से भी हम कर सकते हैं, तो ऐसे कर लेंगे, ये वाला जो एंगल है 110 का होगा, और एक ये वाला एंगल 130 का है। अब हमें दो एंगल निकालने हैं ये, ठीक। अब दो एंगल निकालने हैं तो कुछ भी कर सकते हैं हम। तो देखो, टू एंगल निकालने के लिए इसको, ये जो साइड है, ये वाला एंगल सी ए बी सी, ठीक है। 6 क्वेश्चन ये दे रखा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 6 किस, तो ये दे रखा है, इसको देखेंगे। अब जब ये इतना दे रखा है हमें, तो हम इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो चाहे ये वाला एंगल निकाल लेते हैं, ये निकालेंगे तो ये 110 दे रखा है, और ये दोनों मिलके कितने के हो जाएंगे, 180 के, इस यानी कि इस एंगल को x मान लेता हूं मैं। तो एंगल x प्लस 110 प्लस बराबर किसके हो जाएगा, 180 के। तो एंगल जो x आएगा वो 180 माइनस का 110 होगा, तो एंगल x बराबर कितना हो जाएगा, 70 डिग्री का। आ गया 70 का, नहीं 70 का आ गया। अब देखो एंगल ये 70 का आ गया, तो एंगल ए एक्स या एंगल सी मान सकते हैं, इसको कुछ भी मान सकते हैं हम। तो इस एक ही दे रखा है और एक एंगल ए निकालना है, एंगल बी प्लस एंगल एक्स बराबर 180 होगा। एंगल ए, एंगल बी और एंगल एक्स बराबर 180, तीनों कोणों का योग 180 होगा। एंगल ए निकालना है, बी भी दे रखा है, एक्स भी निकाल लिया, तो एक को रहने देंगे, प्लस एंगल बी 30 डिग्री और एंगल एक्स 70 डिग्री, और ये 180 के बराबर हो जाएगा। तो एंगल ए 180 माइनस 30 और कितना हो गया, 100 डिग्री का। तो ये जो हो जाएगा वो एंगल ए कितने का हो जाएगा, 180 में 100 माइनस करेंगे तो 80 डिग्री का। तो ये 90 का नहीं है, 180 का, मतलब 80 का है, थोड़ा झुका हुआ एंगल है।
ठीक है नहीं, इस प्रकार से इसको सॉल्व कर लेंगे हम। समझ में आया हो? 180 आ गया इसका आंसर, हम इसको लिख लेंगे ओनली 80 आ गया और एंगल एक्स 70 आ गया। तो आप कर लेंगे इसको, आया होगा समझ में आप लोगों को। एंगल ट्राइंगल मैंने बना कर दिखा दिया है। एक्सरसाइज 11.3 कंप्लीट हो चुकी है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर नए हैं तो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। थैंक यू।